ठाकुर जी और पोल्टू ने इस बार सच में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। चारों बहुओं के घर से बाहर जाने के बाद ऐसा लगा जैसे घर में अकाल का साया उतर आया हो। न सिर्फ खाने पीने का संकट आया, बल्कि घर की सफाई, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, सब कुछ एक साथ उन पर मंडराने लगा। पहले कभी चारों बहुएं मौजूद रहते हुए भी जो काम आसान लगते थे, अब ठाकुर जी और चाची के लिए पहाड़ जैसा लग रहा था। सब कुछ बिखरा हुआ, अस्तव्यस्त और बेपसी से भरा था। दरअसल यह सारा घटनाक्रम शुरू हुआ उस समय जब अहाना ने अपनी सास दुर्गा देवी के लिए वह कदम उठाया जो शायद बाकी तीनों बहुएं कभी नहीं उठा पाती। अहाना की बहादुरी ने बाकी बहुओं के भीतर भी हिम्मत जगा दी थी। उन्होंने तय कर लिया कि अब जुल्म के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे और अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे। इस योजना के तहत चारों बहुएं दुर्गा देवी को छोटू मामा के साथ तीर्थ यात्रा पर भेज देती हैं। लेकिन जैसे ही घर लौटते हैं, वही डर जो दुर्गा देवी के मन में पहले से था, चारों बहुओं के साथ सच हो जाता है। घर लौटते ही पोल्टू ने सवाल किया, मामी माँ कहाँ हैं? ठाकुर जी ने भी हैरानी जताई, लेकिन अहाना ने झूठ बोलने की बजाय पूरी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि वे चारों बहुएं माँ को मंदिर के बहाने तीर्थ यात्रा पर भेजने गई थी, ताकि दुर्गा देवी थोड़ा आराम कर सकें और घर की परेशानियों से दूर रहें। यह सुनकर ठाकुर जी और पोल्टू दोनों के होश उड़ गए। पोल्टू की आंखों में क्रोध था और उसे मौका मिल गया अहाना और बाकी बहुओं की बुराई करने का। पोल्टू ने गुस्से में कहा, तुम तो पहले से ही बदतमीज थी, लेकिन अब ये देखा कि बाकी तीनों को भी अपने घटिया कामों में शामिल कर लिया। यही तुम्हारा असली चेहरा है। अहाना ने भी झट से जवाब दिया, मुझसे हमेशा तमीज से बात कीजिएगा। मगर पोल्टू, जो शायद खुद को बड़ा बॉस समझता है, उसे अहाना की चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ और यही उसने अनजाने में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। गुस्से में उसने कह दिया, बेहतर यही है कि तुम सब इस घर को छोड़कर निकल जाओ। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मामी माँ भी नहीं है जो तुम्हारी साइड ले। इसलिए फौरन अपना सामान पैक करो और निकल जाओ। चारों बहुएं, जिन्होंने अपने हक और इज्जत के लिए इतनी मेहनत की थी, यह अपमान सह नहीं सकती थी। उन्होंने